हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। तो इस वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रल चैप्टर, इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं जिसे। इंटीग्रेशन चैप्टर बड़े अच्छे से करेंगे। 7.1 का ये बेसिक है, ठीक है। अगर आपने ये बेसिक कर लिया तो क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप अपने आप से कर लोगे, ठीक है। तो पहले आप बेसिक देखो, इसके बाद हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी सॉल्यूशन 7.1, फिर आप वहां पर जाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा, जिसे देखकर आप अपना चैप्टर बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। इंटीग्रेशन चैप्टर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। 12 सारी पूरी 12th क्लास में। तो अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे हमारा, जो सारी स्टेप फॉलो करोगे तो आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। तो देखो, इंटीग्रेशन में दो चीज़ें होती हैं इंटेग्रल में। एक तो इनडेफिनेट इंटेग्रल, इनडेफिनेट इंटेग्रल, तो दूसरा डेफिनेट, ठीक है। इंटेग्रल जब आप करोगे डेफिनेट, ठीक है, तो दो चीज़ें मिलेंगी आपको, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या होता है, आपको लिमिट नहीं दी होती, आपको लिमिट नहीं देते वो, ना ही लोअर लिमिट ना ही अपर लिमिट, ठीक है। कोई लिमिट वगैरह नहीं, बस इंटीग्रेशन करना सिखाएंगे आपको। उसके बाद डेफिनेट में आपको एक लोअर लिमिट दे देंगे, एक अपर लिमिट दे देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसके लिए यूज होता है इंटीग्रेशन का, जब आप किसी एरिया निकालोगे किसी चीज का, एरिया, वॉल्यूम, जैसे आपने किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारे जो फॉर्मूला ड्राइव हुए हैं वो इंटीग्रेशन चैप्टर से हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने स्केयर का निकालना है तो आप डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके ही निकालते हो। स्केयर का भी आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, आपको नहीं पता वो कैसे बना, उसको बनाने के लिए जिस चीज़ की लोड पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी, वो है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बड़ा अच्छे से बेसिक करेंगे 7.1 का, ठीक है। तो देखो, इनडेफिनेट 7.1 से लेके 7.7 तक जो एक्सरसाइजेस हैं वो इनडेफिनेट की हैं, और आगे 7.8 से लेके जो बच गई बाकी 7.11 तक वो है डेफिनेट की, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे कैसे करेंगे। पहले आपको कुछ नहीं करना, अगर इस चैनल को फॉलो करोगे तो क्या करना है, पहले बेसिक देखो 7.1 का, बेसिक देख लिया आपने, फिर अपने आप से क्वेश्चन सोल्व करके देखो 7.1 की। जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उससे देख लो, ठीक है। पहले सेल्फ ट्राई करने हैं हर क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक देखो, फिर सेल्फ ट्राई हर क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अब। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होगा, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है, मतलब उल्टा प्रोसेस है डेरिवेटिव का। सपोज अगर ए का डेरिवेटिव कर दिया तो बी आ गया, ए का डेरिवेटिव किया, क्या आ गया, बी। ए का डेरिवेटिव करके बी आ गया, तो बी की इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, ए। क्या आएगा, ए, ठीक है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। इनवर्स का मतलब क्या है, एक चीज से अगर ये डेरिवेटिव इसका इनवर्स प्रोसेस है, इसका डेरिवेटिव करके ये आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन करके ये आएगा, ठीक है। ये इनवर्स प्रोसेस का मीनिंग है, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, उसके बाद क्या करेंगे हम, आइलेट, एक ऐसे कोड होते हैं आइलेट। आइलेट मीन्स इनवर्स, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो साइन एक्स, कोस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, कोट एक्स, टेन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। एल मीन्स लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथम मतलब लोग यूज होएगा जिसमें। इस अलजेब्रिक मीन्स पोलिनोमियल फंक्शन, ऐसे करके जो एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पोलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक में आ जाएंगे। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो देखो, हमने इन सभी चीज़ों के इंटीग्रेशन सीखने हैं। जैसे हमने हर चीज़ का डेरिवेटिव सीखा था, log का डेरिवेटिव 1/x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - एक्स स्क्वायर। जैसे हमने हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था, वैसे ही हम इस सभी फंक्शंस की इंटीग्रेशन करना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। हमारी 7.1 का बेसिक शुरू हो गया, वैसे तो इतना आपको समझ आ गया। पहले हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस।
जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका हमने डेरिवेटिव सीख लिया था। डेरिवेटिव करके क्या 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 आएगा, तब देखेंगे इंटीग्रेशन करके क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, हाँ पहले नहीं, पहले कराऊंगा आपको मैं दूसरा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन, पहले वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसको, तो देखते हैं। चलो अब देखो क्या करें, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक करें ये पॉलिनोमियल, पहले हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री ही करते हैं, नहीं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल करते हैं, पॉलिनोमियल करेंगे। अब देखो जैसे फंक्शन आ गया कोई एक्स रेज़ टू पावर, डेरिवेटिव कर दिया एक्स स्क्वायर का, क्या आएगा पावर आगे ये आएगा नीचे एक्स की पावर 2 - 1 1 आ गया, 2x इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, 2x इसका डेरिवेटिव आ गया। तो देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स रेज़ टू पावर n का, n+1 का कर लो। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास n+1 आगे आएगा, पावर 1 माइनस n+1 - 1 ये आ गया। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। अब देखो जब इसकी डेरिवेटिव किया इसका ये आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन करके ये आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करके ये आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन करके वो आएगा। मतलब इंटीग्रेशन किया n+1 एक्स रेज़ टू पावर n dx क्या आएगा एक्स रेज़ टू पावर n+1। ठीक है, समझ आ गया इतना। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है ये, फर्स्ट फॉर्मूला आएगा बस। अब देखो जैसे हम डेरिवेटिव के बीच में ये आप नोट कर लो, इसको रब करते हैं, अब बाय बाय कर दिया जाए इसको, तो आगे करेंगे अब हम। ठीक है, तो देखो अब इसका जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे कांस्टेंट बाहर आता था, डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आता था, वैसे ही इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होएगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो एक, कर के fx dx है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो ये ऊपर लिखूंगा के बाहर आएगा fx dx। ठीक है, समझ आ गया इतना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही n+1, n एक नंबर है x की खोपड़ी पे जो पड़ा है, तो n+1 बाहर आएगा, n+1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा n+1, तो इक्वल टू यहाँ पर बॉर्डर, जब बॉर्डर पार करके जाएगा तो नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड में, एक्स रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो हर क्वेश्चन में यूज होगा। एक्स रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। यहाँ पर प्लस सी लिखते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों लिखते हैं प्लस सी, वाई प्लस सी आएगा, क्यों आया ये प्लस सी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। एक्स रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, किसी वेरिएबल की पावर में कोई नंबर पड़ा हो, एक्स एक वेरिएबल है, उसकी पावर में कोई नंबर हो 2 3 4, उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे एक्स रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। जैसे एक्स रेज़ टू पावर 8 की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे एक्स रेज़ टू पावर 9/9 प्लस सी। ठीक है, देखो इतना आ गया हमारा। उसकी जो कांस्टेंट है उसमें एक प्लस कर देना है, डिवाइड बाई उतना नंबर 8+1। ठीक है, अगर वैसे लिखोगे 8+1 डिवाइड बाई 8+1 तो क्या आएगा एक्स रेज़ टू पावर 9/9 प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ ठीक है ना। अब देखो सी क्यों आया, देखो अब जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 2x। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव करोगे तो भी क्या आएगा 2x। ठीक है, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव करोगे तो भी क्या आएगा 2x। मतलब सी जो है ये नंबर है हमारा कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ने तो इसका नाम ही मिटा दिया, ये खत्म ही कर दिया कांस्टेंट को। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, हमें पता है, इसका नेम ही मिटा दिया डेरिवेटिव ने। जब 2 का सी का डेरिवेटिव किया खत्म हो गया, तो यहाँ पर इसका तो मर्डर ही हो गया रास्ते में। ठीक है, डेरिवेटिव करके वहां पर पहुंचेंगे तो कांस्टेंट तो गायब ही हो गया, कांस्टेंट का नामो निशान ही मिट गया। तो देखो अब हम 2x की इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 2x की इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अगर इसकी इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2x, सी का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सी का डेरिवेटिव 0।
ठीक है। तो यहाँ पर जिस चीज का मर्डर हो रहा है, जो चीज खत्म ही हो रही है, इसका नामो निशान गायब हो गया, उसको दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना कि प्लस सी क्यों आया, क्योंकि जब हमें पता है ए का डेरिवेटिव करके बी आएगा तो बी की इंटीग्रेशन करके ए आएगा। अगर ए में कोई ना कोई कांस्टेंट पड़ा है तो वो जीरो ही बन जाएगा, वो वापस हमें पता है बी ए आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो वहां पर कांस्टेंट तो बचेगा नहीं। ठीक है। तो इसलिए प्लस सी आएगा, कुछ ना कुछ जो भी नंबर है हमें नहीं पता, भी कोई जीरो भी हो सकता है, सी कुछ भी होएगा। यहाँ पर सी कितना होएगा, जीरो। यहाँ पर सी कितना होएगा, 2। यहाँ पर सी कितना आएगा, ठीक है, सी आएगा यहाँ पर। समझ आ गया इतना? तो ठीक है, यहाँ तक तो हाँ ठीक है, यहाँ तक सही है बिल्कुल। तो आपको मेन ये फॉर्मूला याद करना है, एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया इतना। आगे तो हम स्पीड में करेंगे काम, क्योंकि बहुत ये लंबा हो जाएगा लेक्चर, पर आपको समझ अच्छे से आएगा। ठीक है। तो देखो इतना समझ आ गया, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव हो गया था। क्या आया था, एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन क्या आई, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। सी अगर मैं बोल भी गया कहीं तो आपने खुद से डाल लेनी है, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव हमें साइन एक्स का कितना डेरिवेटिव था, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये जो 6 फॉर्मूले हैं, अब हमारा पोलिनोमियल फंक्शन खत्म हो गया, बस अलजेब्रिक फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने डेरिवेटिव सीखे थे, वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने डेरिवेटिव सीखे थे, वो वाले ये 6 फॉर्मूलाज हैं। तो इनसे ही हम बेसिक फॉर्मूला बनाएंगे इंटीग्रेशन के। ठीक है। जो डेरिवेटिव में करके आए हैं काम, उससे ही इंटीग्रेशन करेंगे बस। देखो ये जो है साइन एक्स की डेरिवेटिव कोस एक्स, मतलब कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। बस अब नोट करते जाओ, फॉर्मूले दड़ा दड़ा आएंगे, बनते ही जाएंगे, फॉर्मूले बनते ही जाएंगे। ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। सेकंड यहाँ पर dx डाल लेना। ठीक है, dx। हाँ, तो सेकंड कोस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोस एक्स। ठीक है। तो माइनस कांस्टेंट है के -1 कांस्टेंट आएगा बाहर, ये बाहर दोनों साइड माइनस के मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस इधर आ जाएगा, ये तो ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये वाला। अब कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स आ गई। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आ गए हमारे 2। तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला देते जा रहे हैं फॉर्मूले। अब कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स, तो माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, कोसेकेंट एक्स। ठीक है। यहां पर माइनस था, बाहर आया फिर उधर गया, तो इतना हमारा आंसर आ गया। देखो 4 फॉर्मूलास बन गए। फिफ्थ फॉर्मूला टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव किया, ये आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टेन एक्स। ठीक है। सिक्स फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव किया, ये आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोट एक्स, क्योंकि माइनस बाहर उधर, माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है। तो देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन हमने कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने इंटीग्रेशन सीख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमने सीख ली। ठीक है। तो हमारा टी एफ हो गया, ए एफ हो गया। अब बचा क्या, लोग हम इस बेसिक में नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का काम है, 7.5 का काम है, मुझे लगता है 7.5। ठीक है। तो लोग हमने करना नहीं, ITF हमने करना नहीं। ठीक है। ITF देखते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है, ITF नहीं करना, लोग नहीं करना। बचा क्या, ये वाला अलजेब्रिक कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिया, एक्सपोनेंशियल रह गया ओनली। ठीक है। ओनली बचा गया अब एक्सपोनेंशियल ही।
अब देखो, अब ये 6 फंक्शन है। अब हम इससे पूछ लें सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, टेन एक्स की इंटीग्रेशन, कोट एक्स की इंटीग्रेशन, कोसेकेंट एक्स, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, जो ये आने वाली एक्सरसाइज है उसमें ये करेंगे 4 चीजें हम, ठीक है। इसमें हम एक्सरसाइज में ओनली बेसिक फॉर्मूलास निकालेंगे, जो डेरिवेटिव चैप्टर हमें देगा वो फॉर्मूला निकालेंगे हम, ठीक है, जो हमें डेरिवेटिव देगा। तो अगर आपको ये मेन आपको लर्न क्या करना है, इस ये वाले फॉर्मूलास, ठीक है, जो इंटीग्रेशन कर करके आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कर ली, अलजेब्रिक कर ली, अब एक्सपोनेंशियल देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कैसे देखो। अब हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स क्या है, ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स ही आ गया, मतलब ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई रेस्ट पावर एक्स ही आएगी प्लस सी, ठीक है। प्लस सी क्यों आया, क्योंकि ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव भी ई रेस्ट पावर एक्स ही होगा। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं देखना, कल ओनली ये भी आएगा +2, तो सी आ गया, ठीक है। सी मतलब जो चीज खत्म होगी उसको दर्शाने के लिए हम सी लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारा कौन सा, ये फर्स्ट, ये 6 उसके बन गए, ये थर्ड एक्स सॉरी फर्स्ट ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट हमने किया था डेरिवेटिव ऑफ ए रेस्ट पावर एक्स का। ए रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ए रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ए रेस्ट पावर एक्स log ए बेस ई, ठीक है। ए रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ए रेस्ट पावर एक्स log ए बेस ई, ठीक है। फर्क क्या है इसमें, इसमें 2.71 ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71, उसकी पावर वेरिएबल, ठीक है। इसमें कुछ मर्जी होएगा, ए 2 3 4 कुछ मर्जी हो सकता है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये आ गया, मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ए रेस्ट पावर एक्स log ए बेस ई डी एक्स क्या आ गई, इसकी इंटीग्रेशन ए रेस्ट पावर एक्स, ठीक है। तो log ए ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो ये क्या आएगा, बाहर आएगा, यहाँ पर ये कहाँ पर आएगा, बाहर, इधर आ गया। तो बॉर्डर क्रॉस करेगा, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया तो नीचे पहुंच जाएगा ए रेस्ट पावर एक्स, तो क्या बन गया log ए बेस। तो हमारी ये आ गई इंटीग्रेशन प्लस सी, बोलने जा रहे थे पर नहीं बोले, ठीक है। तो देखो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला, देखो हमने सारा कर लिया आज, एक्सपोनेंशियल भी कर ली, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इंटीग्रेशन कर लिए, अलजेब्रिक फंक्शन के भी कर लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं छोड़ा हमने, एक बेसिक फॉर्मूला 2-4 और लिख लो। आपको लर्न कौन कौन से करने हैं, ये 6 फॉर्मूलास आपको अच्छे से आने चाहिए, जो ये 6 फॉर्मूलास हैं। ये वाला तो भूलना ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो बॉक्स में फॉर्मूले हैं ये वाले, ये आपको छोड़ने नहीं है, ये तो आपको, ठीक है, डेरिवेटिव से आए हैं सारे फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बेसिक फॉर्मूलास। जो डेरिवेटिव चैप्टर से फॉर्मूला आ गए वो बेसिक फॉर्मूला हमने कर लिए। अब 2-4 और रह गए, इधर देखो। अब हमें पता था अगर 2 फंक्शन दिए हैं डेरिवेटिव में एफ एंड जी, तो अगर प्लस या माइनस है बीच में तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें किया था dy/dx ऑफ एफ एक्स रहने दो एफ प्लस जी, ठीक है, 2 फंक्शन है एफ प्लस माइनस जी, क्या आता था dy/dx ऑफ एफ का डेरिवेटिव कर दो, अगर बीच में है प्लस तो प्लस डाल लो, बीच में है माइनस तो माइनस डाल लो, देन dg/dx, देन जी का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। 2 फंक्शन है एफ एंड जी विद इन द टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। अगर बीच में प्लस है तो प्लस डाल लो, माइनस है तो माइनस डाल लो, दोनों के डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, दोनों के डेरिवेटिव कर दो। तो देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर 2 फंक्शंस हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यहाँ पर होएगा डी एक्स, इसका कितना आएगा इंटीग्रेशन, पहले इसकी इंटीग्रेशन कर दो एफ एक्स की, एफ एक्स डी एक्स, अगर बीच में प्लस है तो प्लस डाल लो, माइनस है तो माइनस डाल लो, प्लस है तो प्लस डाल लो, माइनस है तो माइनस डाल लो, देन जी एक्स की इंटीग्रेशन कर दो डी एक्स। एक ये वाला फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है। ये 2 फॉर्मूलाज थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, हो गए हमारे, कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से। अब तो देखते हैं, कुछ बचा तो नहीं, अब कुछ नहीं बचेगा मेरे हिसाब से, हाँ
नहीं अब नहीं बचा, बट ठीक है, सारा हमारा काम हो गया। 7.1 का बेसिक हमने बहुत ही अच्छे से किया। अगर आपको तेज करा लगा हो, भी तेज करा दिया तो आप कमेंट करें भी नीचे, स्लो करा, अगली वीडियो में स्लो कराऊंगा, क्योंकि इतना सारा काम अगर मैं वीडियो ही 1 घंटे की बना दूंगा तो आप कोई देखेगा ही नहीं, इसलिए मैंने तेज 20 मिनट में सारा बेसिक करा दिया 7.1 का। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करने हैं, देन हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस सारे फॉर्मूलाज की। अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया हो, उसमें कांस्टेंट आ गया के, तो उसको बाहर मारो ले आके के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, बीच में प्लस या माइनस हमें नहीं लेना देना, प्लस माइनस है, पहले एफ एक्स की कर दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, देन जी एक्स की इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आएगा, अगर x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ऐसे मत कर देना, अगर 2 की पावर x है तो आप लिखोगे 2 की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, मतलब x की पावर 2 है तो x की पावर में 1 प्लस किया 3 आ गया, डिवाइड बाई 3, ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं कर देना अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गया तो। ठीक है, x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, साइन कोस x की इंटीग्रेशन साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कोस x। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना डेरिवेटिव के साथ, क्योंकि डेरिवेटिव में आप पढ़ते थे साइन x का डेरिवेटिव कोस x, पर साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कोस x। ठीक है, तो सेकंड x tan x की इंटीग्रेशन सेकंड x, कोसेकंड x कोट x की माइनस कोसेकंड x, सेकंड स्क्वायर x की tan x, कोसेकंड स्क्वायर x की माइनस कोट x। ये फॉर्मूलाज जो हैं इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन a रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई log a बेस e। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगी। एक चीज और आएगी साथ में, अगर x की जगह यहाँ पर कुछ और आ जाए, लीनियर फंक्शन आ जाए, जैसे 2x प्लस 3 4x प्लस 5, तो क्या करेंगे हम। ठीक है, जैसे इसकी जगह कुछ और आ गया, इसकी जगह कुछ और आ गया x की जगह, जैसे x का लीनियर फंक्शन आ गया ax प्लस b की पावर n। हम ये चीज पढ़ रहे थे, हमें पता लग गया वेरिएबल इसमें है, उसकी पावर कांस्टेंट आ गई, इस टाइप का लग रहा है। ये क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, उसकी पावर कितनी है। ठीक है, हमें एक इसको ऐसे ऐसा x ही ट्रीट करेंगे, इसको हम ऐसे मानेंगे कि जैसे ये करते थे, x की जगह क्या आ गया ax प्लस बी। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी जहाँ 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 पे x है वहां पे ax प्लस बी डालोगे, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। एक साथ में एक चीज और आ जाएगी, बस यहाँ पर x का कोफिशिएंट a साथ में। ठीक है, x इसको कहीं टीचर से डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव के साथ डिवाइड कर दिया, डेरिवेटिव नहीं है ये, x का कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया इसके साथ। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो एक चीज देखो और, ठीक है, अगर एफ एक्स की इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ रही है, एफ एक्स की इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ रही है, तो अगर एफ एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ गया जैसे 2x प्लस 3, तो उसकी इंटीग्रेशन भी एफ, जहां जहां पे x है लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे हमने क्या फिल कर दिया 2x प्लस 3। राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या आएगा 2x प्लस 3। बस किस चीज का अंतर है, डिफरेंस ओनली डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, x के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर हमने 2x नहीं लेना, जनरल काम करेंगे, ax प्लस बी आ गया, यहाँ पर भी ax प्लस बी आ जाएगा डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट a। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर साइन x की कोस x की इंटीग्रेशन साइन x है, तो कोस 2x प्लस 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए ax प्लस बी, कुछ नहीं करना, जहां जहां पे भी राइट हैंड साइड में x है उसकी जगह पे ax प्लस बी फिल कर देंगे डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट, बस काम खत्म हमारा। अब मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस।
7.1 का एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा मैं, ऐसे नहीं करूंगा भी 1 से लेकर 10 तक सारी वीडियोस बना दी, एक वीडियो में 1 से 10 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो क्वेश्चन, अगर सपोज आपको फिफ्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा फिफ्थ भी, कहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आएगा। वैसे नहीं करेंगे, अगर यहाँ पर फर्स्ट की वीडियो, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, सपोज अगर आपको प्रॉब्लम आई फिफ्थ क्वेश्चन में तो डायरेक्टली या फिफ्थ क्वेश्चन की वीडियो ओपन करो, देखो। ठीक है, सारा देखने के लिए आपको नहीं नीड। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।